मिशन 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी कमर कसती नजर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में 80 की 80 लोकसभा जीतने के लिए उत्तर प्रदेश की नई रणनीति बनाती नजर आ रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के सफल कार्यकाल को लेकर महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश अंदरूनी एक विस्तार को लेकर भी चर्चा करती नजर आ रही है। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह संगठन महामंत्री के साथ एक बैठक हुई, जिसमें 14 हारी हुई सीटों पे विस्तारकों के साथ बैठक हुई थी और आगामी रणनीति बनाई गई है। माना जा रहा है कि आगे वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम शीर्ष नेताओं का उत्तर प्रदेश दौरा होगा और फोकस होगा उन 14 हारी हुई सीट को, जिसको लेकर पहले ही विस्तारक तय किए गए थे। विस्तारकों ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। माना जा रहा है इस रिपोर्ट के आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इन हारी हुई 14 सीटों के लिए विशेष रणनीति के साथ मैदान में उतरती नजर आएगी। मिशन 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी कमर कसती नजर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में 80 की 80 लोकसभा जीतने के लिए उत्तर प्रदेश की नई रणनीति बनाती नजर आ रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के सफल कार्यकाल को लेकर महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में हीट वेव के बढ़ते केसेस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के विभिन्न आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य के साथ ही नगर विकास, उसके अलावा दूसरे जो विभाग है जिसमें राहत आयुक्त भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश भर के अफसरों को स्पष्ट किया कि हीट वेव को लेकर तैयारियां पूरी पुख्ता तरीके से प्रदेश के सभी 75 जिलों में की जाएं। जहां पर भी इस तरीके के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां पर तत्काल मरीजों को फौरी तौर पर इलाज उपलब्ध कराया जाए, अस्पतालों में बेड आरक्षित किए जाएं, कहीं भी दवाओं की कोई कमी ना हो। साथ ही साथ जो वन अभयारण्य हैं या ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहां पर बने पैमाने पर वन्य जीव निवास करते हैं, वहां पर भी पेयजल के साथ ही छायादार वृक्षों की व्यवस्था भी कराई जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। क्योंकि जिस तरीके से बलिया, प्रतापगढ़ और देवरिया जैसे जिलों में लगातार हीट वेव से बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह सख्त निर्देश प्रदेश के सभी 75 जिलों को जारी किए गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी देहरादून में आज केंद्र सरकार के सफल 9 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर पहुंचे। यहां 9 वर्ष के आयोजन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की अभी तक की बड़ी उपलब्धियों, योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस प्रकार से देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, विदेशों में भारत का परचम लहरा रहा है और केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है जो आम आदमी के हित में है और सीधे आम आदमी को फायदा हो रहा है। राजनाथ सिंह का यह दौरा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी तैयारी के रूप में भी है, क्योंकि 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी अपना महाजनसंपर्क अभियान भी चला रही है। बिहार में 23 तारीख को विपक्ष का बैठक होना था। इस विपक्ष का बैठक का खास उद्देश्य था आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। हालांकि इस बैठक में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई बड़े दिग्गज नेता बिहार पहुंचने वाले हैं। बिहार के पटना में यह बैठक को आयोजित करने का समय और निर्धारित पहले काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन इस बैठक में ना ही इस बैठक में जीतन राम मांझी होंगे, ना ही इस बैठक में ममता बनर्जी होंगी। हालांकि ये लोग नाराजगी जता रहे हैं। इनका मानना है कि इस बैठक में नीतीश कुमार केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यह बैठक बुला रहे हैं। हालांकि ये जो चाचा भतीजे की सरकार जो चल रही है, इसमें भतीजा को पीएम बनाने का सपना तक दिखला दिए हैं। लेकिन मायावती की यदि बात माने तो मायावती का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे गरीब गुरबा, अति पिछड़ा की बात नहीं हो की जाएगी। यहाँ नीतीश कुमार के तरफ से सिर्फ अपनी राजनीतिक दाव पेच पे रोटी सेकने का काम किया जाएगा और ये पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। राजधानी में लगातार आदि पुरुष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो हिंदूवादी संगठन हो या फिर मुस्लिम समाज के लोग हों। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी आज बढ़ चढ़कर आदि पुरुष फिल्म का विरोध किया है। ये विरोध हजरतगंज थाना, उसके साथ साथ नावेल्टी सिनेमा के बाहर किया गया है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम, माता सीता और वीर हनुमान का कैरेक्टर इस फिल्म में दिखाया गया है, कहीं ना कहीं वो लोगों को भ्रमित करने वाला है। जिस तरीके से वीर हनुमान के संवाद इस फिल्म में डाले गए हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मर्यादा से बाहर हैं। इसी को लेकर फिल्म को पिक्चर हॉलों से हटाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के और हिंदू समाज के लोग एक साथ एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
हालांकि इसी को देखते हुए नोवेल्टी सिनेमा पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अब देखना होगा फिल्म के निर्माता और निर्देशक, साथ ही साथ एक्टर और एक्ट्रेस किस तरीके से इस फिल्म को लेकर अपना रिएक्शन पब्लिक को देते हुए नजर आएंगे। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष को लेकर बवाल मचा हुआ है और अखिलेश यादव ने भी इस पर कटाक्ष किया है। दरअसल अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि राजनीतिक आकाओं के पैसों से एजेंडे वाली मनमानी फिल्में बनाकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल उन्होंने कहा कि जो इनकी फिल्में बन रही हैं उनको सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र देने से पहले एक बार राजनीतिक चरित्र प्रमाण पत्र भी देख लेना चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि क्या सेंसर बोर्ड धृतराष्ट्र बन गया है। हाल ही में फिल्म आदि पुरुष को लेकर के लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है, जहां एक और उसके डायलॉग्स को लेकर के लगातार जो है दर्शक हैं वो सवाल खड़े कर रहे कि आखिर इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग कैसे किया। वहीं दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में आज भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेताओं ने हजरतगंज थाने पहुंचकर एक FIR के लिए दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि जो उसके निर्देशक और निर्माता है उन्होंने उनकी भावनाओं को आहत किया। साथ ही साथ दूसरी ओर देखा गया कि जो राजधानी के सिनेमा हॉल्स है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही साथ जिस दिन से आदि पुरुष रिलीज हुई उस दिन से कहीं ना कहीं बखेड़ा खड़ा होता जा रहा। वहीं दूसरी ओर इसके जो राइटर उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने संजीदगी के साथ लिखा है, जबकि लोग बेवजह ही बवाल कर रहे हैं। भीषण गर्मी को लेकर जहां आम नागरिक परेशान है, गरीब तबके के लोग परेशान हैं, उसको संज्ञान में लेते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। जिस तरह से बलिया और देवरिया में मौत का आंकड़ा बढ़ा है, वहीं रायबरेली का स्वास्थ्य विभाग दावे जरूर कर रहा है कि हमने व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा ली हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं कितनी सुनिश्चित हैं ये देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि सभी प्रमुख चौराहे या चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो, जहां से यात्री अपने गंतव्य के लिए जाते हैं, उनकी पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। लेकिन इस पर जिला अधिकारी से लेकर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं या बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो कितना सजग होंगे ये देखने वाली बात होगी। विद्युत विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं, अनावश्यक बिजली ना काटी जाए और कहीं भी बिजली की व्यवस्था अगर खराब है तो उसको तत्काल उसको सही कराया जाए। लेकिन अधिकारियों का आलम यह है कि उपभोक्ता फ़ोन मिलाता रहता है, लेकिन विद्युत विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया रहता है। फिलहाल अब मुख्यमंत्री ने अगर इसका संज्ञान लिया है तो देखना होगा कि अधिकारी नींद से जागते हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज राहुल गांधी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यानी कि साफ था कि आज के दिन पे कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, उस यात्रा में बहुत ज्यादा कांग्रेसियों को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिला है। उसको लेकर के राहुल गांधी को जन्मदिन पे आज जगह जगह पे फल वितरण किए गए। इसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भंडारे का भी आयोजन किया गया। ऐसे में उनके दीर्घ आयु के लिए भी यज्ञ का आयोजन किया गया। यानी कांग्रेस कार्यालय पर आज ही बड़े धूमधाम से उनका केक भी काटा गया। साफ था कि कांग्रेस कार्यालय को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, यह भी निर्धारित था कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस जिस तरीके से तैयारियां कर रही है उसमें भी काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। आज अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। कहीं शरबत पिलाए गए तो कहीं लड्डू बांटे गए तो कहीं जो है रामायण का पाठ करके जो है जन्मदिन मनाया गया। हम आपको बता दें कि जिस तरह से आज राहुल गांधी के कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है और वही अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े हर्षोल्लास के साथ राहुल गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं। गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय की बात करें तो वहाँ पर 2 घंटे का सुंदर कांड पाठ ढोल नगारे के साथ किया गया और वहीं राहगीरों को शरबत भी पिलाया गया। और अगर हम मुसाफिर खाना की बात करें तो मुसाफिर खाना में मोहब्बत के लड्डू बांटे गए। आपको बता दें कि मुसाफिर खाना के बस अड्डे पर कांग्रेस कार्यकर्ता दर्जनों की संख्या में इकट्ठा हुए और 51 किलो लड्डू जो है जिसका नाम मोहब्बत का लड्डू रखा वो राहगीरों और स्थानीय लोगों को बांटा। तो जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता आज बड़े हर्षोल्लास के साथ अपनी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। श्रावस्ती जनपद में योग दिवस को लेकर जगह जगह योगाभ्यास कराया जा रहा है। श्रावस्ती जनपद में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक लोगों को योगाभ्यास सिखाया जा रहा है। श्रावस्ती जनपद में 21 जून को भारी संख्या में योग दिवस में लोग सम्मिलित होंगे, जिसको लेकर लोगों को योगाभ्यास कराया जा रहा है। श्रावस्ती जनपद में ब्लॉक स्तर से तहसील स्तर और
जिला स्तर पर योगाभ्यास सुबह 7 बजे से 8 बजे तक लोगों को योगाभ्यास सिखाया जा रहा है और भारी संख्या में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में श्रावस्ती जनपद के लोग योग दिवस में सम्मिलित होंगे। पिछले कई दिनों से गर्मी की तपिश झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को मौसम ने थोड़ी बहुत राहत जरूर दी है। आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, हवाओं में नमी है, तेज हवाएं चल रही हैं। कई जगहों पे तेज बारिश भी हुई है जहां पे थोड़ा बहुत जल जमाव भी लगा है। मौसम विभाग की माने तो ये जो मौसम बदला है ये कहीं न कहीं विपर्जय चक्रवात की वजह से कहीं न कहीं यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हालांकि 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली के आसपास सटे हुए जो राज्य हैं वहाँ पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में एक बार फिर से गर्मी बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल करीब 2 से 3 दिनों तक दिल्ली में इसी तरीके से रुक रुक कर बारिश होती हुई नजर आएगी, यानी कि गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बिजनौर के नांगल में हुआ आज बड़ा सड़क हादसा। जी हां, आपको बताते चलें बिजनौर के नांगल में 3 युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चलें एक दिन पहले 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी और आज एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब अगर बात की जाए तो तीनों युवकों की मौत सड़क हादसे की वजह है और उसका मुख्य कारण यही है कि ये एक बाइक पे थे और एक ही बाइक पर जा रहे थे। रास्ते में खड़ी ट्रैक्टर ट्राली में ये जा घुसे, जिसमें 2 लोगों की तो मौके पर मौत हो गई। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान आज मौत हुई है। इन 3 लोगों की मौत से बिजनौर में के नांगल में मातम का माहौल है, क्योंकि ये तीनों व्यक्ति जवान थे और तीनों की यारी बड़ी बताई जा रही है कि ये तीनों जिगरी यार थे और हर काम ये अपने साथ करते थे कि लेकर काम से खाना पीना सब इनका साथ रहता था। उसी दौरान ये खाना खाकर घर वापस आ रहे थे। अंधेरा होने के कारण रास्ते में खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से इनकी बाइक जा टकराई, जिसमें गुलफाम व लई की तो मौके पर मौत हो गई और आज ऋषिकेश में इलाज के दौरान नौशाद की भी मौत हो गई। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है, तो वहीं देवरिया जनपद के मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं देवरिया जनपद के मेडिकल कॉलेज के परिसर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं भीषण गर्मी का कहर भी लगातार जारी है। वहीं बात करें तो पारा 43 के पार हो चुका है, तो वहीं बीते दिनों कुछ समाचार पत्रों में हीट स्ट्रोक से मौतों का 52 आंकड़ा दिखाया गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता ने बताया है कि हीट स्ट्रोक से देवरिया जनपद में एक भी मौतें नहीं हुई हैं और 4 मौतें हुई हैं जो हीट स्ट्रोक से संदिग्ध बताई जा रही हैं। गंगा स्नान करने गए 4 युवक गंगा में डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो गोताखोरों की मदद से 3 को तो तत्काल निकाल के बचा लिया गया, लेकिन एक युवक जिसका नाम दानिश है उसकी डूबने से मौत हो गई। गंगा स्नान में युवकों को डूबने की सूचना मिलते ही दौलपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उन जो बचाए गए युवकों को इलाज के अस्पताल भेजा हुआ। एक जिसकी मौत हुई उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बताते चले उमस भरी गर्मी और तपिश के चलते सभी युवक दौलपुर थाने के परमट गंगा स्नान करने के लिए आज दोपहर पहुंचे थे। स्नान करने के दौरान वह गहराई पर चले गए और 2 युवक दानिश व उसका साथी डूबने लगा। उन्हें बचाने में उसके साथी 2 दोस्त भी डूबने लगे। चारों को डूबता देख गंगा किनारे बैठे लोगों ने शोर मचाया। शोर सुनकर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोरों ने एक के बाद एक तीनों को तत्काल बाहर निकाल लिया, जिससे उनको बचाया जा सका। उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब दानिश को गंगा से डूबते हुए लहरों से बाहर निकाला गया तो उसकी जब तक मौत हो चुकी थी। पुलिस ने सभी की पहचान कर पुलिस घर वालों को सूचना दे दी है। परिजन घर में दानिश की मौत पर रोने बिलखने लगे। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के निजामपुर का मामला है, जहां पर सिरफरे पति ने अपनी पत्नी और साली पर फायर झोंक दिया। फायर में गोली लगने से साली की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। घटना स्थल पर जिले के एसपी राजेश द्विवेदी पहुंचे हैं और पूरी घटना का मौका मुआयना किया है। हालांकि सारा मामला पाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सिरफरे पति की तलाश में पुलिस लग गई है। अंदर हुई गंडासा फैक्ट्री के मालिक की हत्या का पुलिस और सर्विस लाज टीम ने खुलासा कर दिया है। खुलासा 48 घंटे के अंदर कर दिया गया है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, कल खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के अंदर गंडासा फैक्ट्री के मालिक रमेश चंद जैन की हत्या कर दी गई थी। हत्या उन्हीं के फैक्ट्री
में की गई थी। रोड से पीट पीट कर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या उन्हीं के फैक्ट्री के एक नौकर विकास ने की गई है। बताया गया है कि पैसे की लेन देन को लेकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या उन्हीं के नौकर विकास ने अपने साथी साजिश के साथ की थी। 2 लाख रुपए के लेन देन को लेकर यह पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। आज बागपत के एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है और जो टीम है उसे 15,000 का इनाम भी दिया गया है। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 10 दिन पहले भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ लूट हुई थी। अज्ञात बदमाशों ने इस लूट को घटना को अंजाम दिया था। आज खतौली पुलिस ने एसपी सिटी के नेतृत्व में इस लूट का खुलासा किया है। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 60,000 रुपए की नकदी, अवैध असला और लूटा हुआ सामान भी बरामद किया है। इस घटना में अभी 2 और बदमाश गिरफ्तार होने हैं जो इसी गिरोह से जुड़े हुए थे। अब खतौली पुलिस इन बदमाशों से और पूछताछ करने में जुटी हुई है कि इन बदमाशों ने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने आज सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी विधानसभा के माघ मेला मैदान में आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित किया। केशव प्रसाद मौर्य को सुनने के लिए इस उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हजारों की भीड़ देखकर काफ़ी गदगद भी हुए। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार द्वारा लाभान्वित लोगों को प्रमाण पत्र और आवास के चाबी भी वितरित किए। उनके साथ यहाँ के सांसद जगदम्बिका पाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सैदानंद राय, यहाँ बीजेपी के एमएलए और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं विपक्षी पार्टियों पर केशव प्रसाद मौर्य हमला करते हुए कहें कि अखिलेश यादव को जो है इस बार ऑस्ट्रेलिया या सैफई जाने की तैयारी करनी चाहिए। इस सभा में आज एमएलसी प्रताप सिंह जी ने, जो कि अमेठी सुल्तानपुर के एमएलसी हैं, उन्होंने आज सभागार में एक कार्यक्रम को आयोजित किया। उस कार्यक्रम में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से आज मोदी जी ने पूरे विश्व में रिकॉर्ड कायम किया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। इससे हर वर्ग के लोगों को पहचान मिली है, हर वर्ग के लोगों को सम्मान मिला है। वहीं उन्होंने बताया कि जिस तरह से मोदी ने 70 साल के कार्यों को 9 साल में ही पूरा करके दिखा दिया है, इससे स्पष्ट होता है कि जिस तरह से भाजपा ने कार्य किया है वो 70 सालों पर भारी है और 9 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है मोदी जी का, वो वाकई में सराहनीय रहा है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। साथ ही उन्होंने भी बताया कि इस तरह से वैश्विक रूप से भारत मजबूत हो रहा है। जिस तरह से आज भारत की गिनती चुनिंदा देशों में की जाती है, और साथ ही उन्होंने भी बताया कि इस तरह से प्रधानमंत्री जब दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ पर उस देश का प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ करके उनका पैर छूता है और छूने के बाद उनसे चलिए अब खबरें जानेंगे विस्तार से। डुमरियागंज बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता सद्दाम खान से गीता प्रेस के सम्मान पर हो रहे विवाद के साथ साथ मौजूदा हालात में हो रही राजनीतिक गतिविधियों पर खुलकर बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल जी। सर, गीता प्रेस को जो गांधी पुरस्कार सम्मान मिल रहा है, विपक्ष के नेता जयराम पांडे आरोप लगा रहे हैं कि ये सम्मान गीता प्रेस को नहीं, सावरकर और जो है गोडसे को दिया है। आप सब पूर्वांचल से हैं, पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं। गीता प्रेस के सारे जो साहित्य होते हैं उसको जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने गांधी साथी पुरस्कार पे आलोचना किया है, उन्होंने स्वयं को शर्मसार किया है और देश की जनता ये मानेगी कि ये लोग सेल्फ गोल कर रहे हैं। क्या आज तक गीता प्रेस का कोई साहित्य पूर्वांचल में, प्रदेश में, देश में आज तक कभी कोई विवाद में रहा हो? उसमें कल्याण का है, स्वास्थ्य का है, अच्छे सन्मार्ग का है, सांप्रदायिक सौहार्द के हैं। तो आज 100 वर्षों से जो इस गोरखपुर के पूरे दुनिया में अगर पूर्वांचल की पहले पहचान थी तो इसी गीता प्रेस से पहचान थी, और आज उस गीता प्रेस के 100 साल पूरे हुए हों और उसको देश का, दुनिया का एक प्रतिष्ठित सम्मान मिला है, क्योंकि 100 वर्षों तक जिस तरह से देश में लगातार अपने साहित्य के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया। आज या तो कांग्रेस पार्टी
मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। सर, अखिलेश यादव लगातार देखा जा रहा है बीजेपी पर हमलावर हैं। आपकी ही रणनीति से आपको मात देने की कोशिश है, वो भी अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं और लगातार बूथ स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। अब आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमको तो आप बूथ पे काम करते हुए देख रहे हैं, कहीं आप इटवा की रैली में प्रदेश अध्यक्ष को देख रहे हैं, कहीं टिफ़िन में सोहरतगढ़ में हमको आप किसी प्रदेश के पदाधिकारी के साथ देख रहे होंगे, कहीं विनोद पांडे जी के साथ उसका में लाभार्थी सम्मेलन देख रहे होंगे, किसी बूथ पे हमको बढ़नी के चौपाल में देख रहे होंगे, कहीं हमको आज बांसी में रैली में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी देख रहे हैं। मैं तो आपके किसी टीवी और अखबार में पिछले महीनों से केवल अखबारी बयान, अखिलेश यादव का केवल ट्वीट करके बयान कि भाजपा साफ, भाजपा ये हो जाएगी, ये तो या तो बौखलाहट है। हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा कि समाजवादी पार्टी का भी कोई बूथ मजबूत। पटना में 23 तारीख को विपक्षी दलों की एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। वो रणनीति बना रहे किसी तरह से जो मोदी जी का विजय रथ। ये विपक्ष की हताशा है, विपक्ष की बौखलाहट। विपक्ष अब अपने बची खुची अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अब उनका सिद्धांत ताक पे, उनकी विचारधारा अलग। अब वो केवल अपने स्वार्थों पे, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 23 तारीख को पटना में एकत्र हो रहे हैं। ये अवसरवादियों का जमावड़ा है। ये सिद्धांतों का नहीं, स्वार्थों का गठबंधन होने जा रहा है। और स्वार्थों का गठबंधन पेवंद का होता है। पेवंद बहुत रुकता नहीं, फट जाता है। धन्यवाद। ये थे सांसद जगदम्बिका पाल, जिन्होंने कहा